नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन कराम, आज 18 ज़िलहज है और दामाद रसूल पैकर वफ़ा, पैकर सिद्क़ व हया, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका यौम शहादत है। इस हवाले से आपकी सीरत तैयबा के हवाले से और एक दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो बहुत ही अहम बातें हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद आप खलीफा मुकर्रर हुए, मुसलमानों की हुकूमत की बागडोर संभाली और खलीफा राशिद कहलवाए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तमाम ज़िंदगी यूँ तो तमाम खसाइल व मनाकिब से भरी पड़ी है। आपकी ज़िंदगी के जिस गोशे को आप उठा लें उसी में आपको बेपनाह खसाइल महामिन मिलेंगी, लेकिन आपकी जो सिफ़त सखावत थी, सिफ़त जूद थी, उसके क्या कहने। मुख्तलिफ ग़ज़वात के मौका पे, जंगों के मौका पे आपने तो अपनी माल लुटाया ही, लेकिन बिलखुसूस जब मुसलमान हिजरत करके मदीना तैयबा में आए तो उनके पास बाकी साजो सामान नहीं था और साथ साथ पीने के लिए पानी भी नहीं था। एक ही कुआं था बेर रूमा और वो एक यहूदी की मलकियत में था। मदीना तैयबा के लोगों को बहुत, जो अंसार थे, मुहाजिरीन थे, मुसलमान, तो पानी के हवाले से बहुत तंगी थी। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, कौन है जो इस कुएं को ख़रीद के वक्फ करे और वो इसके बदले में जन्नत के चश्मों में से कोई चश्मा ले या जन्नत में से वो पानी का मालिक बने। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला इस मौके पे पीछे न रहे, तो आपने उस यहूदी को ऑफ़र करवाई, लेकिन उसने इनकार कर दिया। बिल आखिर आपने एक तरकीब सोची, और वो तरकीब क्या कि आपने फरमाया कि आधा जो कुआं है वो मुझे फ़रोख्त कर दे और आधा जो है वो तू ले ले। तो आधा कुआं ख़रीद लिया और एक बारी मुकर्रर कर दी गई। एक दिन मुसलमान पानी लेते थे, दूसरे दिन यहूदी, और वो बेचता था। आहिस्ता आहिस्ता उसका कारोबार ख़त्म हुआ और वो दूसरा हिस्सा भी देने पे मजबूर हो गया। तो ये एक ऐसी सखावत थी जो एक तो बशारत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उसको ये मकाम हासिल था कि जन्नत में उसके बदले में अल्लाह ताला चश्मा और नहरें अता करेंगे। साथ साथ ये था कि ये कुआं आज तक इतना बबरकत रहा कि आज भी सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम का करंट अकाउंट सऊदी अरब में मौजूद है। और वो इस तरह के बाद में आले सऊद ने उस कुएं के इर्द गिर्द बागात लगा दे और तकरीबन 1550 के करीब वहाँ पे खजूर के दरख्त है, और उनकी आमदनी जो है हर साल कुछ गुरबा में तकसीम कर दी जाती है और कुछ जो है उसका हिस्सा वो हज़रत सैयदना उस्मान गनी के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। और अब तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी के जो वो नाम का बैंक अकाउंट है उसकी इतनी कतीर रकम जमा हो गई है कि अब वहाँ पे एक लग्जरी किस्म का होटल फुंदुक, जो हज़रत फुंदुक उस्मान के नाम से बनाया जा रहा है, और फिर उसकी आमदन भी इसी अकाउंट का हिस्सा बनेगी। तो यूँ एक ऐसा काम जो 1410-12 साल गुजरने के बाद भी सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद अब भी हर मुसलमान के दिल में इस हवाले से मौजूद है कि आपकी सखावत का एक पहलू ये था कि आपने ऐसा काम किया और अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बाकी रखा कि आज तक उनके नाम की खैरात लोग खा रहे हैं और उनकी जो वक्फ करदा जगह थी उसका फैज़ान लोगों में जारी है। और क़यामत के दिन तो उनको अजर मिलना ही मिलना है, लेकिन इस दुनिया में जो है उन्होंने जो काम किया उसका भी एक नाम और एक सिलसिला जारी है। तो इस हवाले से सखावत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहुत सारे पहलुओं में एक ये पहलू जो मैंने आपके सामने रखा। तो 18 ज़िलहज को आपको शहीद कर दिया गया। बागियों ने घर में मदीना तैयबा में आपकी जो रिहाइश गाह थी वहाँ पे घुस के शहीद किया। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत
ایک ایسا حیران کن اور دردناک واقعہ ہے جس کے بعد امت مسلمہ اکٹھی نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد جو ہے وہ گروہ بنتے گئے اور مختلف جماعتیں اور فرق بنتے گئے، اور پھر مسلمانوں میں جو وحدانیت اور یگانگت تھی وہ ختم ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ تو یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے، وہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی کی جو شہادت ہوئی وہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ اور پھر آپ جب شہید ہوئے تو آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، اب بھی وہ مصر کے عجوبے میں وہ قرآن پاک موجود ہے جس پہ آپ تلاوت فرما رہے تھے، اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہ آپ کو شہید کر دیا گیا، اور اب بھی خون کے چھینٹے اس مصحف مبارک پہ موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 82 سال کی عمر میں تقریباً 12 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہنے کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا، اور ان کی شہادت کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی جو مشکلات آئیں خلافت کے دوران، اور پھر مسلمانوں کے آپس میں اختلاف بڑھے، تو اس حوالے سے بھی ایک دردناک کہانی موجود ہے۔ تو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ایسے واقعات جو صحابہ کرام کے اندر ہوئے، ان کو آج صحابہ کرام کے درمیان اختلافات کی بنیاد بنا کر ایک دوسرے صحابی پہ تان شروع کر دینا، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ بھی اللہ سے راضی ہیں اللہ کی عطا پہ۔ تو ظاہر صحابہ کرام میں سے بالخصوص آ چکے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو آپ کی جو ایک خوبی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو ایسا حیادار بنایا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔